चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये सेकेंड वीडियो है। यहाँ आज हम पढ़ेंगे फॉन्ट ग्रुप। इससे पहले के लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फॉर्मेटिंग टूल है। ठीक है, यह कैसा टूल है? तो फॉर्मेटिंग टूल है। हम इस समूह का उपयोग दस्तावेज को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, किसी शब्द या वाक्य का फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए उस शब्द या वाक्य को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि कैसे सिलेक्ट करेंगे, तथा सिलेक्ट हो जाने के बाद आप माउस को फॉन्ट टूल बार पर नीचे दिए गए चित्र संख्या 5.9 के अनुसार क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे फॉन्ट लिखा है और जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है लाइन, ठीक है, आयत बना हुआ है, इसके अंदर जो भी आपको आइकन्स दिख रहे हैं वो सारा क्या है? फॉन्ट टूल बार है। ठीक है, अब देखिए, इनका यूज करने से पहले आपको क्या करना होगा? जिस पे आपको इसको अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना होगा। क्लिक करने के बाद अगला विंडो कुछ इस प्रकार खुलेगा। चित्र संख्या 5.10 देखें। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चुनकर या बदलकर आप अपने लिखे हुए शब्द या वाक्यों को और सुंदर और आकर्षित बना सकते हैं। ठीक है, अब आकर्षित कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। फॉन्ट यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है? फॉन्ट ग्रुप के अंदर हम यूज कर रहे हैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल मतलब लिखावट चेंज करना है। ठीक है ना, लिखावट सुंदर कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए, जैसे ही कोई शब्द है या वाक्य है जिसका आपको लिखावट चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल मतलब चेंज करना है, पहले तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। देखिए, यहाँ विभिन्न तरह का लिखावट है। ठीक है, जिस पे आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो सिलेक्ट किया हुआ शब्द है या वाक्य है वो वैसा लिखा जाएगा। जैसे ये देखिए, ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। एक तरह आप करके देखेंगे तो ज्यादा आप समझेंगे। फिलहाल के लिए ये ठीक है। अब देखिए, दूसरा है फॉन्ट साइज। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब हम लोग अपने लिखे हुए शब्दों या वाक्यों के अक्षरों के आकार को छोटा या बड़ा करना सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अब 11 है। ठीक है, तो 11 है तो मान लीजिए 11 पे अगर हम हेलो लिखे तो ये इतना छोटा लिखेगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको बड़ा करेंगे, इसका ऑप्शन मान लीजिए हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके 22 करते हैं। अगर 22 करेंगे तो ये जो हेलो है वो इतना बड़ा लिखा दिखेगा। मतलब जो भी कुछ हम लिख रहे हैं उसका साइज बड़ा या छोटा करना है वो यहाँ से होगा। इसमें भी वही चीज है, पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप बड़ा छोटा कर सकते हैं या लिखने से पहले इसको सिलेक्ट कर लें, ये ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास ऑप्शन 8, 9, 10, 11 सब कुछ है, 26 भी है। तो जैसे वही अगर आपको छोटा लिखना है, मान लीजिए अभी हेलो, नॉर्मल हेलो आपका ऐसे लिखा है। अगर आपको इससे छोटा लिखना है तो आप क्या करेंगे? 8 सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही 8 सिलेक्ट करेंगे तो आपका हेलो ऐसे छोटा लिखा दिखेगा। अगर बड़ा लिखना है तो आप यहाँ से 24 सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही 24 सिलेक्ट करेंगे तो आपका हेलो जो है वो बड़ा लिखा दिखेगा। ठीक है, तो वो साइज हम यहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से हम लिखावट चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर कहने का मतलब कि इसका जो लिखावट है, जो हम लिखते हैं उसका रंग बदलना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए, सबको पहले जिसका भी रंग बदलना हम पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको इसको ग्रीन कलर का, हरे रंग का करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले जो भी लिखे हैं, जो भी आपका शब्द है या वाक्य है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे फॉन्ट कलर है, ए लिखा हुआ है और एक के नीचे रंग है। ठीक है, रंग का लाल रंग है। अभी अगर आपको हरा करना है तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना मनचाहा रंग चुन सकते हैं। जैसे हरा करना तो यहाँ से आप हरा चुन लीजिए। जैसे आप हरा चुन पे क्लिक करेंगे तब क्या हो जाएगा? आपका जो लिखावट है वो हरा हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका साइन देख लीजिए कैसे, इसको फॉन्ट कलर बोलते हैं। ए ऐसे लिखा होता है और ए के नीचे यहाँ पे रंग भरने का होता है। अगर आप हरा चुनेंगे तो यहाँ पे हरा दिखेगा, अगर यहाँ से पीला चुनेंगे तो यहाँ पीला दिखेगा। यहाँ आगे अब देखते हैं हम लोग। गतिविधि है शिक्षक द्वारा कराई जाने वाली गतिविधि। ठीक है, ये आपके टीचर आपके स्कूल में करवाएंगे आपसे। ठीक है, 2-3 वाक्य आपको अंग्रेजी में टाइप करने को बोला जाएगा और उसको फिर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक करना होगा। ठीक है, अंडरलाइन करना होगा, फॉन्ट आकार बदलना और कलर करना, ये सब करना होगा। बताएंगे वो कैसे करना है। बोल्ड के लिए आपको पता है बी करेंगे, इटैलिक के लिए मतलब तिरछा लिखने के लिए आई करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन मतलब किसी भी चीज के नीचे लाइन अगर खींचा है अंडरलाइन के लिए तो हम यहाँ यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए आपको पता है यहाँ से होगा, साइज चेंज करने के लिए यहाँ से होगा और उसी तरह फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करने के लिए यहाँ से होगा। ठीक है, चलिए अब आगे। अब है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर।
टेक्स्ट हाईलाइट कलर को क्या होता है, टेक्स्ट हाईलाइट में है कि जब भी आप किसी चीज को लिख रहे हैं उसको हाईलाइट करना है, ठीक है ना। जैसे कुछ भी हम लोग अपने कॉपी में भी कुछ हेडिंग लिखते हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, सुंदर करने के लिए उसके पीछे से रंग देते हैं, है ना, या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम ऐसा काम करते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। कुछ लिखा हो लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ आ जाए ताकि वो हाईलाइट हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें बस पूरे लाइन को नहीं करना था हाईलाइट, बस यहाँ कंप्यूटर से डिवाइस तक हाईलाइट करना था, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरे शब्द को, सॉरी वाक्य को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ABC स्मॉल ABC लिखा हुआ होगा, AB लिखा होगा, और नीचे में यहाँ पे कलर है। जैसे यहाँ पे हम चूज किए हैं येलो कलर, तो ये येलो हो गया। अगर हम यहाँ से ग्रीन करते तो ग्रीन हो जाता। जो कलर आप चूज करेंगे वो यहाँ से हो जाएगा, इसको बोलेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर। पिछले वाले में क्या हो रहा था, जो कंप्यूटर है वही सब हरा में लिखा आ रहा था। एक बार आप देखिए, देख रहे हैं बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है, जो लिखावट है वही हरे रंग का है। लेकिन यहाँ देखिए लिखावट तो हमारा ब्लैक है, लेकिन बैकग्राउंड में जो पीछे का है, पीछे आपका पीला आ रहा है, ठीक है। तो जब भी पीछे की ओर पीला करना होगा, हाईलाइट करना होगा, तब हम इसका यूज करते हैं। और जब हमें लिखावट ही चाहिए दूसरे रंग का, ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लैक की जगह लाल पीला हरा कुछ भी चाहिए, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। सुपरस्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो किसी संख्या, प्रतीक, आकृति को टेक्स्ट की समान पंक्ति से ठीक ऊपर रखता है। यह संख्या, प्रतीक, आकृति समान फॉन्ट से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज आपको क्या करना है, कोई भी संख्या हो, प्रतीक हो या आकृति हो, आपको टेक्स्ट के समान पंक्ति से ऊपर रखना है, ठीक है। तो उस केस में हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ देखिए एक्स लिखा और एक्स पे ऊपर में छोटा सा 2 लिखा है। अगर आपको ऐसा ही कुछ लिखना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ए लिखा होता है और ए का पावर लिखा होता है, 2 लिखा होता है। तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग समानता, गणित और विज्ञान में घातांक, वैज्ञानिक फार्मूला और अन्य नोटेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब है सुपरस्क्रिप्ट का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें कुछ लिखना है। मान लीजिए एक्स पहले से हम लिखे हुए हैं, अब इसके ऊपर में हमको 2 लगाना। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक्स के ऊपर में जो 2 लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे तो वो इसके ऊपर में लिखाएगा, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो कीबोर्ड से करने के लिए Ctrl+Shift++ का साइन करेंगे तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबस्क्रिप्ट भी सेम है, बस सुपर में क्या होता है, ऊपर होता है, सब में नीचे होता है। जैसे कि अगर आपको फार्मूला लिखना हो H2O, H तो जो लाइन में है वो भी एक लाइन में, लेकिन 2 देखिए हल्का नीचे है, मतलब नीचे लिखना हो तो हम इसमें सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है। पहले तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए एक्स के नीचे लिखना है, तो पहले एक्स आपका लिखा हुआ है तो इसको सिलेक्ट कीजिए और सबस्क्रिप्ट जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो भी लिखेंगे तो नीचे लिखा आएगा। पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप पहले से लिख चुके हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी एक्स के नीचे लिखा आ जाएगा। अगर आप इसको कीबोर्ड से करना चाहें तो Ctrl+Shift+- को दबा के रखना है, आपका ये हो जाएगा। अब हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जानेंगे, बुलेट्स, ठीक है बच्चों। अब हम बुलेट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपको 5 फलों के नाम लिखने को दिया जाए तो आप उसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो कि ऐसे लिखेंगे, मैंगो, उसके बाद कॉमा देंगे, गुआवा कॉमा देंगे, बनाना कॉमा देंगे। कुछ बच्चे होंगे जैसे कि ऊपर नीचे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम बुलेट्स का प्रयोग
करते हुए इसी चीज को और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लिखना हो या फिर आप चाहते हैं यहाँ पे जैसे हम लिखें कि यहाँ पे 1 नंबर हो, 2 नंबर, 3 नंबर हो, 4 नंबर, तो इस सब के लिए हम बुलेट्स का यूज करते हैं, जो कि आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है। कैसा होता है, ये डॉट बना होता है और इसके सामने ऐसे लाइन दिया होता है, या फिर ऐसे 1 डॉट इस तरह से रहेगा, या फिर आप चाहते AB ऐसे कुछ लिखा है कि यहाँ पे आपका A रहे, A नंबर के सामने आम लिखा रहे, बीम के सामने आपका अमरूद लिखा हो, कुछ इस तरह, तो आप इसमें बुलेट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बुलेट्स लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कर्सर यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, तो आपका कर्सर यहाँ जब आ जाएगा तो यहाँ आप ऊपर जाएंगे, ऊपर में यहाँ पे ऐसा निशान होता है, यहाँ आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको जो इसमें पसंद है डिजाइन, उसको आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आम लिख लिए, आम लिखने के बाद जैसे आप इंटर करते हैं तो ये डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा, बुलेट मतलब यहाँ आ जाएगा। फिर आप वहाँ और आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, यहाँ से आप अमरूद लिखेंगे। फिर आप जैसे द के पास आएंगे, यहाँ से आप इंटर करेंगे, फिर आपका कर्सर यहाँ पे ये डिजाइन आ जाएगा और यहाँ पे ब्लिंक करेगा, यहाँ पे आप केला लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम बुलेट लगाते हैं। ठीक है, और उसी तरह सूची समाप्त करने के लिए इंटर बटन को जब हम 2 बार दबाएंगे तो ये आना, जो पहले खुद से 1 बार इंटर दबाने पे ये आ रहा था, वो आना बंद हो जाएगा अगर हम 2 बार इंटर दबा दे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, पैराग्राफ अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट उस तरीके को कहते हैं जिसमें किसी दस्तावेज के पैराग्राफ को बाएं दाएं मध्य या दोनों किनारे के साथ अलाइन किया जाता है। अलाइनमेंट इससे यह निर्धारित करता है कि पैराग्राफ के टेक्स्ट को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा ताकि वह पेज के मार्जिन के साथ मेल खाए। ठीक है, पेज के मार्जिन के साथ मेल खाए, इसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का इससे ये हम डिसाइड करेंगे कि हमको कोई भी चीज लिखना है तो बाएं से लिखना है, दाएं से लिखना है, बीच में लिखना है, या दोनों तरफ एक जैसा मार्जिन दे के लिखना है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अब यहाँ पे पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार, पैराग्राफ अलाइनमेंट 4 तरह का है। पहला बायां अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, दाएं के लिए राइट अलाइनमेंट, मध्य सेंटर अलाइनमेंट, और चौथा है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, अब सब में अंतर समझिए। मान लीजिए ये आपका स्क्रीन है छोटा सा, ठीक है, अब इस स्क्रीन पे आपको ABC लिखना है, तो अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट लगाते हैं, लेफ्ट लगाते हैं, तो आपका ABC जो है वो इधर से लेफ्ट साइड से लिखा आएगा, जैसे कि हम नॉर्मली अपने कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, अगर हम दाएं राइट अलाइनमेंट लगाते हैं तो जब भी हम ABC अगर टाइप करेंगे तो वो इधर से लिखाना स्टार्ट होगा। ठीक है, दाईं ओर से लिखाना स्टार्ट होता है। उसी तरह सेंटर है, सेंटर अलाइनमेंट अगर हम लगाएंगे तो हमारा ABC जो है एकदम बीच में ऐसे लिखा आएगा, बीच में लिखा आएगा। और जस्टिफाई अलाइनमेंट को समझने के लिए सबसे अच्छा आपका ये बुक है। बुक में देखिए जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो आपका ये पूरा पैराग्राफ है, इधर जितना मार्जिन छूटा है उतना ही मार्जिन इधर छूटा है ना, ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये जस्टिफाई का मतलब है कि दोनों तरफ एक जैसा मार्जिन छूटे और पूरे में लिखा आए। अब देखिए इसमें और क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे देखिए यह जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारा क्या होगा, एक तरफ से जो ये बायां वाला है वो बायां वाला लाइन कुछ इस तरह का होता है, इधर से सारा समान होगा पर इधर समान नहीं होगा। दाएं वाले में क्या होता है, सॉरी ये मिडिल वाला है, मिडिल वाला बीच वाला जो होता है इस तरह से हो रहता है, वहीं दाएं वाला आपको इस तरह का साइन आपको देखने को मिलेगा, ये दायां वाला हो गया। और जस्टिफाइड जो है जितना भी लाइन होगा एक जैसा होगा, ये जस्टिफाई का लाइन होता है। जब आप यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। या तो आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, अदरवाइज आप कीबोर्ड के थ्रू क्या करेंगे, पहले मान लीजिए इस पैराग्राफ को करना है तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं करते हैं तो Ctrl+L कीजिएगा तो बायां हो जाएगा, E करेंगे तो मध्य अलाइनमेंट होगा, R करेंगे Ctrl+R करेंगे तो दायां हो जाएगा, Ctrl+J पे जस्टिफाई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये कौन सा अलाइनमेंट है, देख रहे हैं, ये सेंटर है, क्योंकि इधर भी मार्जिन छूट रहा है इधर भी छूट रहा है, बस बीच बीच लिखा जा रहा है, तो ये सेंटर हुआ। ठीक है, एकदम मध्य में लिखा जा रहा है इसलिए ये सेंटर में। अगर ये जस्टिफाई इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे जस्टिफाई में क्या होता है, जो मेरा शुरू और ये देखिए जस्टिफाई वाला लाइंस ये है, ये आप देखिए
यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरे यहाँ भी बराबर में है और यहाँ भी बराबर है, बीच में ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन सेंटर में देखिए यहाँ पे योर के बाद हमारा पॉइंट कहाँ है, इधर से स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ नहीं, बीच में आ रहा है, इसलिए ये सेंटर अलाइनमेंट है। इसी के साथ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड है, एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे।